अभिषेक चौहान द्वारा लक्सर ब्लॉक के कार्यों की आरटीआई डाली थी, जिसमें उन्होंने कुछ अधिकारी को भ्रष्ट बताते हुए कहा कि अधिकारी जनता के साथ भेदभाव करते हैं और गरीब जनता का कोई भी कार्य ब्लॉक द्वारा नहीं किया जाता, तो वहीं अमीरों के कार्यों को ब्लॉक अधिकारी तुरंत कर देते हैं। जिसमें अभिषेक चौहान ने कई गंभीर आरोप लक्सर ब्लॉक के अधिकारियों पर लगाते हुए इंसाफ की मांग की। उन्होंने कहा, मैंने उनकी आरटीआई डाली तो मुझे आरटीआई के माध्यम से पता चला कि यहाँ पर कुछ लोग पहले से ही कार्य कर रहे हैं, जिनकी मुझे पूरी जानकारी नहीं दी गई। वहीं उन्होंने कहा कि लक्सर ब्लॉक के सभी अधिकारी भ्रष्टाचारी। उन्होंने कहा, मैं बार बार अधिकारियों के पास जाता हूँ और मुझे झूठा आश्वासन वही झूठी सूचना देकर टाल दिया जाता है। मैं इनकी सूचना से संतुष्ट नहीं हूँ। अगर मुझे सही सूचना नहीं दी गई तो मैं ब्लॉक के बाहर धरने पर बैठूंगा। समाचार 30 लाइव के लिए लक्सर से अरसलान अली की रिपोर्ट। मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पर आरटीआई डाली थी कुछ अधिकारियों की, जो लोगों के साथ गरीब, खास करके गरीब लोगों के साथ यहाँ मिसबिहेव करते हैं, उनके साथ गलत तरीके का व्यवहार करते हैं। फिर जैसे ही मैंने उनकी आरटीआई डाली तो मुझे उसके माध्यम से पता चला कि यहाँ पर कुछ लोग गैर तरीके से लगा रखे हैं। कुछ लोगों की नई नियुक्ति की हुई है, कुछ लोगों का इन्होंने जो है गलत तरीके से नाम दिया है, उनका पद वगैरह नहीं लिखा इन लोगों ने। फिर दूसरी सूचना मुझे ये मिली कि इन लोगों ने उन लोगों के इसमें नाम मुझे भी नहीं दिए जो कि यहाँ कार्यरत हैं। वो लोग यहाँ काम तो कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने पहली सूचना में उनका नाम नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये लोग सारे जिनकी मैंने सूचना डाली है, लेखाकार हैं और प्रशासनिक अधिकारी हैं और ब्लॉक से संबंधित मैंने कई सारी डाली हैं, तो मुझे लगता है पूरी तरीके से ये लोग उसमें लिप्त हैं। इन लोगों ने ब्लॉक के अंदर काम करवाए 1 जनवरी 2020 से लेकर के और आज तक की डेट आप देख लीजिए, इन्होंने कितने काम करवाए और कितनों का इन्होंने ब्यौरा दिया। इन्होंने मात्र इन 2-3 सालों में मात्र केवल इंटरलॉक स्टाइल्स, ये आप देख लेंगे यहाँ पर, इनका क्या इन्होंने ब्यौरा दिया। तो क्या ये लोग भ्रष्ट नहीं है क्या? सूचना इनके द्वारा डीडीओ वीडियो कुछ नहीं मानते हैं लोग। ये ऊपर से लेकर के सब लोग जो है अपना सेटिंग में विश्वास रखते हैं कि हम लोग वो कर लेंगे, लेकिन प्रॉपर मुझे अभी तक उत्तर नहीं मिला। मैं संतुष्ट नहीं हूँ उनकी किसी बात से, मैं किसी बात से इनके संतुष्ट नहीं हूँ। ऐसी कोई सी इन्होंने एक बिंदु मुझे ऐसा इन्होंने नहीं दिया जिससे मैं अपने आप को ये कह सकूँ मैं आरटीआई करता हूँ। मैं एक भी ये नहीं देख सकता कि जो है कि मैं संतुष्ट हूँ उनकी बातों से। आश्वासन आपको दिया जाता है? मुझे बार बार आश्वासन, मैं प्रतिनिधि के रूप में जाता हूँ, मुझे बार बार ये आश्वासन दिया जाता है कि हम इसको देख रहे हैं, हम इसको कर रहे हैं, लेकिन वीडियो लेवल पर इस मामले में कुछ भी नहीं किया जाता, बल्कि इसको इग्नोर किया जाता है। तो ये साफ साफ आप देख लीजिए, हमारे एक जो प्रतिनिधि है, कार्यकर्ता हैं, आरटीआई जो डालते सूचना डालते हैं, इस सरकार का तो उल्लंघन कर रहे हैं, साथ साथ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का भी साथ साथ ये लोग उल्लंघन कर रहे हैं। गलत सूचना देना अधिनियम 2005 सूचना का अधिकार का उल्लंघन है। कहीं ना कहीं कल से आचार। सर, मैं पिछले कई दिनों से चक्कर काट रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कई बार कि मुझे सही सूचना दे दीजिए। मैं इनकी बात से संतुष्ट नहीं हूँ, और अगर इतना भी कह देता हूँ, अगर ये लोग मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं बाहर जो है ब्लॉक के बाहर उसमें ताला लगा के बैठूंगा, और फिर जो मेरे साथ होगा फिर हम देखेंगे। आरटीआई कब डाली थी आप? आरटीआई मैंने लगभग 5-6 महीने हो गए। कोई आश्वासन अभी? कोई ज़्यादा ही हो गए, 6 महीने से ज़्यादा होंगे, कोई आश्वासन नहीं आया। अगर वीडियो साहब के प्रॉपर उत्तर नहीं आता, कभी भी वीडियो साहब की साइड से पल्ला झाड़ देते हैं, वीडियो साहब वो पल्ला झाड़ देते हैं, सीडीओ साहब वो पल्ला झाड़ देते हैं, वीडियो साहब ये पल्ला झाड़ देते हैं, इनके कर्मचारी वो झाड़ते हैं। कुछ ऐसे जिन लोगों का काम होता है फील्ड में जाना, वो लोग इन्होंने अपनी चेयर पर बैठा रखे हैं। बताइए उसका क्या मतलब है? अपनी कुर्सी पर इन लोगों ने उनको आसन दे रखा है। तो ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली बात है। गरीब लोगों का काम करने के लिए यहाँ नहीं बैठे, ये पूंजीपतियों का काम कर रहे हैं, ये बड़े बड़े लोगों का काम कर रहे हैं, गरीब लोगों का काम नहीं कर रहे हैं।